अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक़ इंसानी के वक्त फरिश्तों को ये बताया कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा हूँ जो ज़मीन पे रहेंगे, जिनके लिए खाना पीना भी ज़रूरी होगा, जिनके लिए आराम करना भी ज़रूरी होगा, जिनके लिए रिश्तों नातों को साथ लेके चलना भी ज़रूरी होगा, जिनके ऊपर हकूक़ और फ़राइज़ दोनों होंगे और इन हकूक़ और फ़राइज़ को साथ लेते हुए वो मेरी बंदगी और इबादत करेंगे। और सबसे बड़ी बात अल्लाह कामुल हाकिमीन सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि ये ज़मीन के ऊपर मेरे नायब होंगे, ये रब के नायब होंगे, गोया के रब के तर्जुमान होंगे। नायब किसे कहते हैं कि जो असल ज़िम्मेदार है उसी के पैगाम को आगे पहुँचाएं, उसी के फरामीन को आगे मुंतकिल करें और उसके ऊपर कारबंद रहने की तलकीन करते रहें। तो हज़रत जी वकार मेरे अल्लाह का कायदा और असूल है कि मेरा अल्लाह हर किस्म के अंदर, हर जिन्स के अंदर किसी न किसी एक चीज़ को सरदारी अता फरमाते हैं। मलाइका पैदा फरमाए तो उनका सरदार जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर दिया। ज़मीन पैदा की और इस ज़मीन के ऊपर कमोबेश 18,000 से ज़्यादा अक़साम की मखलूक़ात पैदा फरमाई। तो उनमें से सबसे ज़्यादा मुकाम और मर्तबा और सरदारी इंसानियत के मुकद्दर में आई। इसी रुए ज़मीन पे मुख्तलिफ बस्तियाँ, महल्ले और शहर आबाद फरमाए और उम्मुल कुरा बस्तियों की माँ और बस्तियों की असल शहर मक्का को करार दिया। इंसानों के पीने के लिए मेरे अल्लाह ने बेहतर से बेहतरीन पानी पैदा फरमाए। तो उनमें से सबसे बेहतरीन और सबसे आला जो जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए शिफा भी ठहरा, आबे ज़मज़म को सरदारी अता फरमाई। साल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 महीने रखे, उनमें से 4 हुर्मत वाले रखे और फिर उन 4 हुर्मत वालों में से भी सबसे ज़्यादा मुकाम और मर्तबा अल्लाह ने बरकत वाले महीने शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ानुल मुबारक को अता फरमाया। इसी तरह मेरे अल्लाह ने अपना पैगाम जो बंदों तक पहुँचाया वह मुख्तलिफ़ किताबों सहीफ़ों की सूरतों में, तौरात, ज़बूर, इंजील, हज़रत मूसा के सहीफ़े, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े और दीगर अंबिया की किताबें, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मुकाम, मर्तबा और सबसे ज़्यादा सही तरीन और सबसे महफूज तरीन अल्लाह ने कुरान मजीद को ठहराया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में से सबसे ज़्यादा मुकाम और मर्तबा 1,24,000 नबियों और रसूलों को दिया। उसमें से फिर 13 नबियों को जो है वो ख़ास मुकाम और किताबें दी। फिर उन 13 में से 4 को अपनी ख़ास 4 किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान दिए। और फिर उन 4 में से भी ख़ातमुन नबीयीन, इमामुल अंबिया, दोनों जहानों के सरदार और शफ़ीउल मुज़निमीन, गुनाहगारों के लिए शफ़ाअत का सबब बनने वाले अल्लाह के लाडले महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम, मर्तबा और एज़ाज़ अता फरमाया। मेरे नबी के मबूस होने से पहले
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुजरे तकरीबन को 600 साल हो चुके थे। तो लोगों ने कहा कि अब इंसानों को मिलजुल के रहना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत शुरू हुई तो हर दौर में आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत की तादाद बढ़ रही थी, रोए ज़मीन आबाद हो रही थी, ये कायनात इंसानों से भरी जा रही थी। तो 600 साल पहले और नबी अलैहिस्सलाम की वलादत तक मुख्तलिफ बादशाह, मुख्तलिफ हुक्मरान, मुख्तलिफ सियासतदान इस रोए ज़मीन ने देखे, लेकिन हज़रात जी वकार कुरान मजीद फुरकान हमीद के 2 मुकाम मैंने आपके सामने सिर्फ पढ़े हैं। एक सूरा अनाम आयत नंबर 57 और दूसरी सूरा यूसुफ आयत नंबर 67। मेरा अल्लाह फरमाता है कि ये ज़मीन इंसान मैंने तेरे लिए बनाई बतौर बिछौना के, या आसमान मैंने तेरे लिए बनाया बतौर छत के। इसी ज़मीन पे बारिश का कतरा एक पड़ता है, लेकिन मुख्तलिफ किस्मों के अनाज तेरे लिए मैं पैदा करता हूँ। हर चीज़ इंसान तेरे लिए है, और ये ज़मीन के ऊपर तू चल रहा है। तुझे ज़िंदगी मैंने दी, तुझे तंदुरुस्ती मैंने दी, तुझे हुस्न जमाल मैंने दिया, तुझे मालो ज़र से मैंने नवाजा, तुम्हें नेमतें, आसाइशें, सहूलतें सारी मैंने दी, हत्ता के अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें हाकमियत भी मैंने दी। रोए ज़मीन पे जितने भी बादशाह गुजरे हैं, चाहे वो सिकंदर आज़म है, चाहे वो फ़िरौन नमरूद है, हमान शद्दाद है, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा सरदार, जाते जी वकार, उन सब को हाकमियत मेरे अल्लाह ने दी। क्योंकि असल हुक्म किसका है? मेरे अल्लाह का है। क्योंकि ये ज़मीन मेरे अल्लाह की, ये इंसान मेरे अल्लाह का, ये ज़मीन और आसमान मेरे अल्लाह के हाथ में है। हर चीज़ मेरे अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है। मैं अपनी मर्ज़ी से ज़मीन पे नहीं आया, अपनी मर्ज़ी से सांसें नहीं ले रहा, अपनी मर्ज़ी से देख नहीं रहा, अपनी मर्ज़ी से मेरा दिल जो है वो धड़क नहीं रहा। हर चीज़ इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये ज़मीन और आसमान का सारा निज़ाम मेरे अल्लाह के हुक्म से चल रहा है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़ व हुवा खैरुल फ़ासिलीन। और दादा जी वकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में साबिक़ा कौमों के किस्से भी बताए, अच्छों के भी बताए, बुरों के भी बताए, ताकि मेरे जैसा इंसान उन वाक़यात को सुन के इबरत हासिल करे। वहुवल हक़, अल्लाह ने सच्चे किस्से बयान फरमाए, वहुवा खैरुल फ़ासिलीन। और साथ अगली खबर भी दे दी कि इंसान अगर उन वाक़यात को देख के तो इबरत नहीं पकड़ता, तो सबक हासिल नहीं करता, तो नसीहत नहीं पकड़ता, तो सिराते मुस्तकीम पे नहीं चलता, इबादुर रहमान नहीं बनता, बल्कि इबादुश शयातीन उनमें अपना नाम दर्ज करता है। फिर जान वहुवा खैरुल फ़ासिलीन। क़यामत के दिन की बादशाहत किसके हाथ में होगी? ये ज़मीन और आसमान का निज़ाम मैदान माशर में किसके इख्तियार में होगा? उस दिन का कंट्रोलर कौन होगा? उस दिन मेरा अल्लाह पूछेगा, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है बड़े बड़े बादशाह, पूरी ज़मीन पे बादशाहत करने वाले। छोटी छोटी रियासतों कोई हाकिम छोड़े, बड़े बड़े हाकिम, बड़े बड़े बादशाह। अल्लाह पूछ रहा है, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है ज़मीन पे अकड़ के चलने वाले बादशाह? तो जाता जी बकार दूर की बात, अगर अल्लाह थोड़ा सा मालो ज़र दे दे, अल्लाह थोड़ा सा इल्म दे दे, अल्लाह थोड़ा सा इख्तियार इक़्तिदार दे दे, अल्लाह थोड़ा सा हुस्न जमाल दे दे, अल्लाह थोड़ी सी औलाद दे दे, माल की कसरत हो जाए, तो ज़मीन पे ऐसे चलते हैं जैसे पूरी ज़मीन का मालिक मैं हूँ। तो मेरा अल्लाह, मेरे नबी बता रहे हैं कि मैदान माशर में, हशर के मैदान में, जब अल्लाह के अलावा कोई बादशाह नहीं होगा, अल्लाह के अलावा कोई शहनशाह नहीं होगा, अल्लाह के अलावा किसी की हुकूमत और सल्तनत नहीं होगी, तो मेरा अल्लाह सदा लगाएगा गुस्से के आलम में, शदीद गुस्सा। चाहते हैं कितना गुस्सा? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। मेरा अल्लाह अगर रहीम है, मेरा अल्लाह अगर गफूर है, मेरा अल्लाह अगर रहमान है, मेरा अल्लाह अगर करीम है, तो जाते जी वकार मेरा अल्लाह जब्बार भी है, मेरा अल्लाह कहार भी है, मेरा अल्लाह सख्त पूछने वाला भी है, सख्त पकड़ करने वाला भी है, और सख्त से सख्त अजाब देने वाला भी है। तो अल्लाह पूछ रहा है, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून,
बड़ी बादशाहतों को छोड़े, अपने घर को ले ले। मेरे नबी ने क्या फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आज अगर किसी को कहते हो भाई इस्लाम के मुताबिक क्यों नहीं चलते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, सच क्यों नहीं बोलते, पूरा क्यों नहीं तोलते, वादे की पासदारी क्यों नहीं करते, नज़र की शर्म व हया जो है वो तुम्हारे पास क्यों नहीं है, कौलो करार की सदाकत तुम्हारे पास क्यों नहीं है, वादे की पासदारी तुम्हारे पास क्यों नहीं है, आगे से जवाब सुनने में मिलता है। और जब इस्लामी हुकूमत होगी फिर खुद ब खुद डंडे के जोर पे सारे के सारे अमल करना शुरू कर देंगे। और जाते जी वकार, मैंने पूरी उम्मत का ठेका नहीं लिया, मैंने पूरी उम्मत का जवाब नहीं देना। हाँ, जितना इल्म मुझे अल्लाह ने दिया है उसे पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अमल करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं। कब्र के अंदर मेरे अल्लाह ने ये नहीं पूछना, बताओ तुम्हारे पड़ोसी क्या करते थे, तुम्हारे अहले मोहल्ला क्या करते थे, तुम्हारे अज़ा व क़ारिबीन क्या करते थे। कब्र में सिर्फ और सिर्फ मुझसे मेरे बारे में सवाल होगा। मैदान महशर में, अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के कटहरे में भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मेरी नफ्स के बारे में पूछा जाएगा, बताओ करते क्या आए हो। तो मैं नबी का फरमान, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे अल्लाह ने हर बंदे को हाकिम बनाया है, घर के अंदर, दफ्तर के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर, दुकान में, जहाँ जहाँ अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है तो मैं वो उस जगह का हाकिम है, वहाँ का बादशाह है। अल्लाह ने पूछना है कि बताओ क्या अदल व इंसाफ करके आए हो कि नहीं। जो जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने दी हैं, घर का सरबराह तुम्हें बनाया है, फैक्ट्री कारखाने का तुम्हें बनाया है, दुकान का बनाया है, तुम्हें मालिक हाकिम बादशाह बनाया है। बताओ अपनी उस छोटी सल्तनत के अंदर उसे भी छोड़ो, उसे भी छोड़ें। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सिर्फ ये बता दीजिए कि मेरे पास जो मेरा बदन है इसके ऊपर मैंने दीन इस्लाम को कितना नाफिज किया है। मैं सोच में हूँ ये मुल्क, ये वतन जो इस्लाम के नाम पे लिया गया, जब तक इसके अंदर इस्लाम डंडे के जोर पे नाफिज नहीं किया जाता उस वक्त तक मैंने इस्लाम पे नहीं चलना। ये तिफल तसल्लियाँ हैं, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। अल्लाह ने सबसे पहले मुझसे यही पूछना है, बताओ तुमने अपने बदन के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर दीन इस्लाम को कितना नाफिज किया था। तो बात हो रही है कि अल्लाह ने बड़ी बड़ी बादशाहतें दी, अल्लाह ने इक़्तिदार से नवाजा, अल्लाह ने हुकूमतें दी, तो फिर वे ज़मीन पे ऐसे भी लोग आए जिन्होंने अपने आप को रब ही कहना शुरू कर दिया, जिन्होंने लोगों से कहवाना पसंद करना शुरू कर दिया कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खालिक हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। अंबिया ने कहा कि मेरा अल्लाह तो वो है जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है। तो वक्ल से आरी बादशाह जो बगावत, नाफरमानी और तकब्बुर और गुरूर के नशे में फंसा हुआ है, कहता जी ज़िंदगी और मौत का मालिक तो मैं भी हूँ। कहा भी तू कैसे मालिक है? कहा जेल से तो कैदी बुलाओ। अब देखें मुशरिक की मत मारी होती है, कहता है जी जेल से तो कैदी बुलाओ। हाँ जी, ये कैदी वो है जिसने कल रिहा हो जाना है, इसकी सज़ा ख़त्म। कि दूसरा कैदी वो है जिसे कल जो है सज़ाए मौत दी जानी है। कहा देखो मैं रब हूँ, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास तसव्वुरात हैं, मेरे पास जो है हुकूमत है, मैं जो चाहूँ जब चाहूँ कर सकता हूँ। जिसे कल फांसी होनी है जाओ मैंने उसे आज़ाद कर दिया, और जिसने कल आज़ाद होना है इसे कल फांसी दे दो। तो वक़्त के पैगम्बर ने क्या कहा? कहा अच्छा लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मेरे कहने का मतलब तो ये था कि माँ के पेट में कौन पैदा कर रहा है, अंडे के अंदर से जिंदा और जिंदा से मुर्दा अंडा कैसे कौन निकाल रहा है? एक ही अंडा, लेकिन उस देखें मुख्तलिफ किस्म के परिंदे, मुख्तलिफ रंगों के परिंदे कौन पैदा कर रहा है? कहा अच्छा अगर तू जो अपने आप को सबसे बड़ा रब तस्वर करता है और तुझे चाहता है कि लोग तुझे ये कहें मैं सबसे बड़ा रब हूँ, फिर सूरज को मशरिक के बजाय मगरिब से निकाल के दिखा, मैं मान जाऊँगा कि तू वाकई मुश्किल कुशा और हाजत रवा है।
तो ज़ात जीवकार इससे साबित ये हुआ कि अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, असल हाकमियत मेरे अल्लाह की है, असल सल्तनत मेरे अल्लाह की है, असल बादशाहत मेरे अल्लाह की है। तो जिसे अल्लाह इस ओहदे से नवाजता है कि उसे लोगों का निगरान बना देता है, जिम्मेदार बना देता है, बादशाहत और हुकूमत से नवाजता है, तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह का नायब बन के लोगों के साथ नरम दिली के साथ जो है वो रवैया अख्तियार करे। तारीख़ इंसानी में बड़े बड़े बादशाहों के तज़किरे मिलते हैं, लेकिन कायनात का सिर्फ एक बादशाह, एक हुक्मरान ऐसा है जिसके बारे में अपनों ने भी लिखा तो कमाल लिखा, बेगानों ने भी लिखा तो कमाल लिखा। ऐसी कोई कायनात के अंदर हस्ती ऐसी नहीं, ऐसी बादशाहत सल्तनत हुकूमत चलाने वाली कि जिसके ऊपर हर जुबान में लोगों ने लिखा और लिखने के बाद फिर ये भी लिखा कि हमने लिखने का हक अदा, हम लिखने का हक अदा कर सकते ही नहीं। और वो ज़ात मेरे महबूब पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और लोग नबी अलैहिस्सलाम के अंदाज़े हुकूमत को देख के, अंदाज़े रियासत को देख के लोगों ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। आज हमें लोग धोखे में रखे हुए जी रियासत मदीना की तरफ हम जा रहे हैं। भाइयों आओ, रियासत मदीना का मुताला तो करके देखो कि रियासत मदीना थी कैसी और रियासत मदीना बनाने वाली ज़ात कैसी थी, वो हुक्मरान कैसा था कि जुमामा का गवर्नर सही बुखारी मुस्लिम के अंदर वाक़या मौजूद, सुमामा बिन अस्साल, बड़ा ही मुतकब्बर गवर्नर और दीन इस्लाम के बड़े खिलाफ, दिल में दुश्मनी, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं, मेरे नबी के खिलाफ भी और मेरे इलाह के खिलाफ भी। जुबान चलाता है, मेरे इलाह को भी बुरा भला कहता है, मेरे महबूब पैगंबर को भी गालियां देता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तो मेरे साथियों और मेरे साहिबों, तुम्हें जहाँ भी सुमामा बिन असाल का आमना सामना हो, जहाँ टाकरा हो, जहाँ मुलाकात हो, तो उसकी गर्दन तन से जुदा करके मेरे कदमों में पेश करो, क्योंकि वो सबसे बड़ा गुस्ताख़ रसूल है। लेकिन हज़रत की वकार, रात की तन्हाई, रात का अंधेरा, गलियों में, मोहल्लों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को मुकर्रर किया होता कि आप मुसलमानों की हिफाजत के लिए गश्त किया करें, ताकि कोई दुश्मन, क्योंकि मक्का वाले दुश्मन थे, खैबर वाले दुश्मन थे, खंदक वाले दुश्मन थे, बेशुमार हर तरफ दुश्मन है, कहीं से दुश्मन हमला आवर ना हो जाए, किसी भी मुसलमान को नुकसान ना पहुंचा दें। अब सहाबा रात को मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं, एक आदमी को पकड़ा जो मदीने का नहीं और मदीने में रहने वालों को किसी को जानता भी नहीं, किसी से ताल्लुक नहीं, रिश्तेदारी नहीं, दोस्ती नहीं, रिश्ता नाता नहीं, पकड़ा और लाके मस्जिद नबवी के सतून से बांध दिया। जब सुबह को अज़ान फजर हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक से निकले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बजरिया वही बता दिया कि गुस्ताख़ रसूल जिसकी गर्दन तन से जुदा करने का आप फरमान जारी कर चुके हैं, अब सहने मस्जिद नबी में सुतूने मस्जिद नबी से बंधा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम आए हैं और बड़े ही प्यार के साथ जाते जी वकार, आज हमें अगर कोई बताए फलां बंदा तुम्हें गालियाँ देता है, तो जितनी गालियाँ आती हैं उसी वक्त सारी निकाल देते हैं और फिर जब मुलाकात होती है बगैर तस्दीक किए उससे रिश्ता नाता तोड़ देते हैं और भरी मजलिस में उसे रुसवा करना शुरू कर देते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देने वाला और ज़ुबान दराजी करने वाला अल्लाह ने बताया, नबी अलैहिस्सलाम को इस बात का पूरा यकीन है कि ये गुस्ताख़ रसूल है, लेकिन मेरे नबी की मोहब्बत देखिए, मेरे नबी का अखलाक देखिए, मेरे नबी का हुस्न सलूक देखिए, आका अलैहिस्सलाम का नरम लहजा देखिए। आका अलैहिस्सलाम पास जाते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ पूछते हैं, सुमामा यार बताओ क्या हाल है। वो गुस्ताख़ रसूल है, अपने इलाके का गवर्नर है, वडेरा चौधरी है और उसी तकब्बुर और गुरूर में के पास इक़्तिदार है, इख्तियार है, पास कुव्वत है, ताकत है, उसी नशे में नबी अलैहिस्सलाम को गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है, ज़ुबान दराजी करता है और कत्ल की साजिशें भी करता है और मदीने में सिर्फ इसलिए आया है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर सकूँ। सारा कुछ मेरे रब ने अपने महबूब पैगंबर को बताया है, अब बंधा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम चाहते उसी वक्त
किसी भी सहाबी को हुक्म देते तलवार निकालो और इसकी गर्दन तन से जुदा कर दो, इसे वासिले जहन्नम कर दो, इसे कत्ल कर दो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास जाते हैं और इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में पूछते हैं, और यार सुमामा बताओ क्या हाल है। जब नबी सलाम की ज़ुबान मुबारक से सहाबा ने यह सुना कि ये वही सुमामा जो गुस्ताख रसूल है, जिसके कत्ल का फरमान मेरे मुस्तफ़ा करीम दे चुके हैं, सहाबा तलवारें नयाम से निकालते हैं। आका अलैहिस्सलाम इशारा करते हैं, नहीं नहीं मेरे यारो तलवार को नहीं निकालना। आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से पूछा, सुमामा फिर करख्त लहजे में तलखी के अंदर सख्ती के साथ नफरत और अदावत का मुजस्मा बने हुए फिर कहता है, इन तक़तुल ज़ादमिन तो नहीं मला शाकिरीन। कहता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर मुझे तुम कत्ल करना चाहते हो करो, मैं कोई मामूली आदमी नहीं, अपने इलाके का वडेरा हूँ, चौधरी हूँ, गवर्नर हूँ। मेरे इलाके के लोग मेरे खून का बदला ज़रूर लेंगे, और अगर तुम मुझे एहसान करते हुए छोड़ दोगे, इनको नहीं माला शाकिरीन, अगर तुम एहसान करोगे, मुझे आज़ाद कर दोगे, मेरी जान मुझे बख्श दोगे, तो फिर मैं एहसान फरामोश भी नहीं। मुझे पता है कि एहसान का बदला कैसे दिया जाता है। नबी सलाम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो आगे से फिर अदावत और दुश्मनी की बात कर रहा है। नबी सलाम नमाज़ फजर पढ़ाई, सारा दिन अपने सहाबा के साथ मसरूफ़ मशगूल रहे। अब वो देख रहा है कि एक ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाहत रफ्ता रफ्ता मदीने से निकल के मक्का तक भी पहुंच रही है, पूरे अरब तक पहुंच रही है, और अफ्रीका के सहम को जाके टच कर रही है। हबशा, जहाँ पहली मरतबा नबी सलाम ने सहाबा को हिजरत करने की इजाज़त दी, हबशा अफ्रीका में था। दूसरी मरतबा हिजरत करके सहाबा किराम और सहाबियात वहीं गए। अब वो रोशनी फैल रही है और पूरे अरब के अंदर ये बात फैल रही है कि बड़ा कमाल बादशाह है, बड़ा अखलाक व किरदार वाला बादशाह है। लेकिन देख क्या रहा है कि नबी सलाम तशरीफ़ फरमाए हैं, गोद में छोटा बच्चा बैठा हुआ है। नबी सलाम उससे बोसो कनार कर रहे हैं, लाड प्यार कर रहे हैं। नबी सलाम के पास खाना पेश किया गया है, आपने पहले बच्चों को खिलाया और उनकी तरबियत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं बेटे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, दाईं हाथ से खाते हैं, अपने सामने से खाते हैं। नबी सलाम देख रहे हैं कि बद्दू देहाती जो है वो नबी सलाम के पास आ रहे हैं, और सुमामा जो छोटी सी रियासत का बादशाह है देख रहा है कि मेरे महल में मेरी इजाज़त के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन ये अजीब रियासत मदीना है, ये अजीब बादशाहत है कि जिसके दरवाजे खुले हैं, और नबी सलाम मस्जिद भी वो है, नबी सलाम का दफ्तर भी वो है। नबी सलाम अपने जो है गज़वात और जंगों के लिए लश्करों को वहीं से भेज रहे हैं, और वहीं से पूरे मदीने के अंदर जो है हुकूमत चलाई जा रही है। अजीब मामला है कि गुरबाओ मसाकीन इर्द गिर्द बैठे हैं, जिन्हें बादशाह अपने करीब आने भी नहीं देते, बात सुनना तो दूर की बात। यतीम बेवा मसाकीन, इनकी बात कोई सुनता नहीं, लेकिन इनके गिर्द उन लोगों का मजमा लगा हुआ है। वो देख के हैरान परेशान कि बड़े बड़े गुस्ताख पेश किए जा रहे हैं, दुश्मन रसूल पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वो इंतहाई मोहब्बत के साथ अल्लाह अखलाको किरदार के साथ उनके साथ रवैया जो है वो इख्तियार करते हैं। पूरा दिन गुजरा, अगली सुबह हुई, नबी सलाम फिर पूछते हैं, और सुमामा यार बताओ क्या हाल है। लेकिन सुमामा अभी भी उसी सख्ती के साथ हो रहा, उसी मुतकब्बराना अंदाज से नबी सलाम के सामने गुस्ताखी कर रहा है। तीसरा दिन आया, अब 3 दिन से वो मेरे नबी सलाम की बादशाह देख रहा है, मेरे नबी सलाम की हुक्मरानी देख रहा है कि कितना अजीम इंसान है, जिसके मानने वाले इस हद तक प्यार करते हैं कि वुज़ू के कतरों को ज़मीन पे गिरने नहीं देते, इस हद तक प्यार करते हैं कि एक हुक्म पे मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके एक हुक्म पे पूरे घर का माल पेश कर देते हैं, जिसके एक हुक्म पे जो है सोने जैसी कीमती चीज़ को जो है अपने ऊपर हराम समझ लेते हैं। बड़ा बड़ा सूद जो सहाबा ने लेना था, लेकिन नबी सलाम के एक हुक्म पे कि आज के बाद अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया, लाखों दिरहम सूद के वसूल करने थे, लेकिन मेरे नबी का फरमान सुन के साहबा ने कहा नहीं नहीं अब नहीं लेना, हमने सिर्फ अपनी असल रकम वापस लेनी है। अब देख के हैरान परेशान है, इतनी अजीब हुकूमत, इतनी प्यारी हुकूमत, अल्लाह ने इतना इक़्तिदार दिया है और लोगों के दिलों में मोहब्बत इतनी है। 3 दिन तक यही मामला चलता रहा, नबी सलाम से गुस्ताखी कर रहा है, नबी सलाम मुजस्समा मोहब्बत बने हुए हैं। बिलाखिर तीसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा इसकी रस्सियाँ खोलो।
रस्सियाँ खोली, कहा जाओ पूरी इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि अपने इलाके का चौधरी है, वडेरा है, गवर्नर है, इसे पूरे एजाज के साथ जाके मदीने की सरहद पे जाके छोड़ दो, आज़ाद कर दो। सुमामा बिन साद हैरान परेशान। जो कहा जाता है ये कहा इंसान के अंदर तकब्बुर और गुरूर कब आता है, जब अल्लाह थोड़ी सी हुकूमत देता है। वो चाहे मोहल्ले का छोटा सा नाजिम हो या किसी बड़े ओहदे के ऊपर फाइज हो, जब अल्लाह इक़्तिदार देता है तो इक़्तिदार देने से अल्लाह आजमाता भी है कि अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये हुकूमत तो मैंने दी है, ये सल्तनत मैंने दी है, ये इक़्तिदार मैंने दिया है, तो फिर अगर तुम अदल के मुताबिक फैसला करोगे तो मेरे नबी का फरमाने आलिशान ऐसे हुक्मरान, ऐसे जिम्मेदार जो घर में अपनी औलाद में अदल इंसाफ कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर अपने वर्कर्स के अंदर कर रहे हैं, अपनी दुकान पे मुलाजमों के अंदर अदल इंसाफ कर रहे हैं, जिस जिस चीज़ के जिम्मेदार हैं उनके हकूक़ अल्लाह के खौफ को सामने रखते हुए पूरे कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस फरमाया मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दाएं जानिब नूर के जो है वो मिंबर के ऊपर खड़े होंगे और अल्लाह बताएगा ये वो लोग थे जिनको मैंने अपना खलीफा बनाया था, जानशीन बनाया था, जिनको मैंने हुकूमत से नवाजा था, इन्होंने मेरी अदल वाली सिफ़त को इख्तियार किया, लिहाजा इन्होंने मुझे राज़ी किया, आज मैं इन्हें राज़ी करके छोड़ूंगा। और दूसरे मुकाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अदल इंसाफ करने वाला हुक्मरान, अदल इंसाफ करने वाला बादशाह, अदल इंसाफ करने वाला मसूल, जो किसी भी चीज़ का जिम्मेदार है, उस जिम्मेदारी को अल्लाह के खौफ को सामने रखते हुए पूरा कर रहा है। और मैं ऐसे बंदे की अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता। सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तो मैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ मेरा अल्लाह रद्द नहीं करता। एक ऐसा मजलूम जिसका रब के अलावा कोई सहारा नहीं। आज दुनिया पे हम जुल्म कर रहे हैं, हक मार रहे हैं, हमें पता है कि इसके पीछे आने वाला कोई नहीं, इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, इसकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं, इसका हक मार भी लूँ तो कोई जो है मुझे मना नहीं करेगा। तो मैं ऐसा मजलूम जिसके ऊपर लोग जुल्म ढा रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, उसका हक मार रहे हैं और अल्लाह के अलावा उसका कोई सहारा नहीं, तो जब वो आंखें बंद करके अपने खालिक व मालिक को पुकारता है तो फरमाया उसकी वो बद्दुआ अर्श इलाही पे दस्तक देती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बद्दुआ को फिर रद्द नहीं करते। इस तरह फरमाया रोज़ादार जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा, पास खाना मौजूद है लेकिन अल्लाह के खौफ से नहीं खाया, शदीद गर्मी है, प्यास से नढाल है, शदीद प्यास लगी है, पास मशरूबात पानी मौजूद है, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से, सिर्फ अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए भूख और प्यास फजर से लेकर मगरिब तक बर्दाश्त कर रहा है रोज़े की हालत में। पर मैं इंदा इफ्तारी ही, अब इफ्तारी का वक्त रोज़ादार जब अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी ये अदाब इतनी पसंद आती है कि मेरी रज़ा के लिए हलाल चीज़ को भी नहीं खाया, हलाल मशरूबात को भी हाथ नहीं लगाया, दुनिया नहीं देख रही थी, लेकिन सिर्फ उसे पता है उस जैसा बसीर कोई नहीं, उस जैसा देखने वाला कोई नहीं, उस जैसा समी कोई नहीं, उस जैसा सुनने वाला कोई नहीं, वो अलीमुन बिज़ाति सदूर, वो हज्जुल कय्यूम, हर वक्त हर जगह जो है मुझे देख रहा है, मेरी बातें सुन रहा है और मेरे दिल के अंदर जो वसवसे पैदा होते हैं उनको भी जानता है। सिर्फ उसकी रज़ा के लिए रोज़ा रखा है। अल्लाह फरमाता उस वक्त इफ्तारी का वक्त रोज़ादार जब अल्लाह के सामने हाथ उठाता है अल्लाह उसकी दुआ को भी रद्द नहीं करते। और तीसरा फरमाया ऐसा हुक्मरान, ऐसा बादशाह, इमामुन आदिलुन, जो अदल पसंद है, जो अपनी रियाया में अदल करने वाला है, इंसाफ पर मबनी फैसले करने वाला है। और मैं ऐसे हुक्मरान की भी अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। लेकिन इसके मुकाबले में हज़रत ज़ीवकार वो लोग जो अदल इंसाफ नहीं कर रहे, वो हाकिम चाहे मुल्क का है, चाहे सूबे का है, चाहे तहसील का है, चाहे महल्ले का है, चाहे अपने घर फैक्ट्री कारखाने का है, जो भी हुक्मरान अदल इंसाफ नहीं कर रहा। बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद नसाई तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को हशर के दिन, क़यामत के दिन
रोज़े माशर सबसे नापसंदीदा जो है वो बंदा होगा। अल्लाह को सबसे ज़्यादा गुस्सा ऐसे हुक्मरान पे आया होगा जो अपनी रईयत में अदल इंसाफ नहीं करता। तो कहा जाता है जी वकार हुकूकुल्लाह के बाद जो हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के हकूक़ हैं, अगर मैं वो पूरे नहीं कर रहा, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे फ़राइज़ हैं, अगर मैं पूरे नहीं कर रहा, उस वक्त तक मेरा रब भी जो है मेरे ऊपर राज़ी नहीं होगा। जब तक इसका हक मैंने मारा है, जब तक वो मुझे माफ़ नहीं कर देता, अर्श वाला भी माफ़ नहीं करेगा। जब तक वो हुकूक़ फ़राइज़ वाले लोग जिनके हकूक़ मेरे ज़िम्मे हैं, जिनकी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आयद हैं, मुकर्रर हैं, मुख्तस हैं, जब तक वो राज़ी नहीं होंगे, उस वक्त तक अर्श वाला भी राज़ी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना बनाई तो उसके लिए सबसे पहले अपनी ज़ात को पेश किया। अदल पसंद हुक्मरान वही हो सकता है जो कोलो करार का पक्का हो। आज हमारे सियासतदान क्या कहते हैं जी, जिसे यू टर्न लेना नहीं आता वो सियासतदान ही नहीं। फिर रियासत मदीना की बातें करते हो और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पसे पुष्ट डालते हो, बात रियासत मदीना की करते हो और फिर अपने असूल लोगों के सामने पेश करते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी भी बनाया है, अल्लाह ने हाकिम और काजी भी बनाया है। तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने अपनी ज़ात को पेश किया है कि बताओ तुमने मेरी ज़िंदगी का तजर्बा कैसा किया है। तो सब लोगों ने अभी नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, अभी रिसालत का ऐलान नहीं किया, सबसे पहले अपनी ज़ात के बारे में लोगों की गवाही ली है। कहा बताओ तुमने मुझे कैसा पाया है। तो सब ने बजक आवाज़ होकर क्या कहा था, मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने आपको सादिक और अमीन पाया है। तो ज़ाते जिम्कार यही वजह थी कि अल्लाह ने नबुव्वत और रिसालत इकरार करवाने से पहले मेरे नबी को हाकिम बना दिया था। मक्का वाले खुद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसले करवाया करते थे। नबुव्वत और रिसालत इकरार करने से पहले की बातें हैं। बड़े बड़े झगड़े हुए और लोगों ने आके फैसले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाए। हत्ता कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माना में काबा तामीर हो रहा है, अब वहाँ 12 कबीले हैं। तो जब हजर असवद रखने की बारी आई तो हर कबीले की ये ख्वाहिश है कि हमारे कबीले का सरदार जो है इसे रखे तो बकिया कबीलों के ऊपर हमारा एजाज़ जो है वो नुमायाँ हो जाए। अब इस दौड़ में हर कबीला के है गुत्थम गुत्था है और हर में काबा के अंदर, सहने काबा के अंदर तलवारें निकल आती हैं। अभी अगर कोई मुदब्बर और बुजुर्ग लोग वहाँ मौजूद ना होते तो शायद वहाँ हर में काबा के अंदर ही खून रेजी शुरू हो जाती। लोगों ने कहा नहीं यार, लड़ने की ज़रूरत नहीं, झगड़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसे करते हैं कि तुम अपनी लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो, कल सुबह जो सबसे पहले काबा के अंदर दाखिल होगा वो जो भी हजर असवद के बारे में फैसला करेगा, इसे कौन रखे, कब रखे और कैसे रखे, उसका फैसला सब मंजूर करेंगे। सब ने कहा ठीक है। लेकिन अब सब रात इस तशवीश में है कि पता नहीं सुबह किस कबीले का बंदा आता है, किस कबीले का सरदार आता है, पता नहीं कैसा फैसला करता है। लेकिन जब सुबह लोग आए ये देखने के लिए कि सबसे पहला बंदा दाखिल होने वाला कौन है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले काबा के अंदर दाखिल फरमाया और सब ने देखने के बाद तसल्ली और इत्मीनान कर लिया कि ये चेहरा जो है वो कभी गलत फैसला कर सकता, ये कभी चेहरा गलत फैसला कर सकता नहीं। यह ज़्यादा जिम्मेदार तब की बात है जब मेरे नबी नबुव्वत और रिसालत का इकरार भी नहीं किया। इसका मतलब ये है कि मेरे अल्लाह ने पहले हाकिम बनाया है, उसके बाद नबुव्वत और रिसालत सरफराज फरमाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात किसी भी हुक्मरान के लिए, किसी भी जिम्मेदार के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर सदाकत और अमानत होनी चाहिए। अगर उसकी ज़ुबान पे कुछ और है और उसके अमल कुछ और हैं और दिल के अंदर कुछ और है और अहद व पैमान कुछ और है, कहता कुछ और है और करता कुछ और है, इसका मतलब ये है कि ये रियासत मदीना के ख्वाब फिर झूठे हैं। अगर रियासत मदीना बनानी है तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हुक्मरान चाहिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत हाकिम कैसे हैं उस सीरत व किरदार को पढ़ना चाहिए और रब से ऐसी दुआ करना चाहिए, अल्लाह हमें ऐसा सादिक व अमीन हुक्मरान अता फरमा।
और अल्लाह से ये दुआ भी करें क्योंकि अल्लाह ने हमें भी अपने महदूद वसाइल के अंदर किसी को घर का जिम्मेदार बनाया है, किसी को फैक्ट्री कारखाने का बनाया है, किसी को दुकान का मालिक बनाया है। तो जितने जितने लोग मातहत हैं अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह उनके मामलात में हमें अदल और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। अपने तो अपने, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों का तनाज़ा आता है, या रसूलल्लाह ये शादीशुदा होकर इन्होंने ज़िना किया है, तो आप बताइए आपके दीन के अंदर की सज़ा क्या है। जो कहा जाता है जी का ज़ना इतना कबीह और बुरा तरीन अमल है, अल्लाह ने सब शरीयतों में से हराम कहा था और सबसे नापसंदीदा करार दिया था, और सारी शरीयतों में इसकी सज़ा जो है वो सख्त रही है। अब यहूदी आए हैं कि चूँकि ज़ना करने वाला और करने वाली मलऊना जो हैं वो बड़े मालदार हैं, तो जाके देखते हैं मुमकिन है कि दीन इस्लाम के अंदर कोई सज़ा नरम हो, कुछ पैसे दे के, कुछ रिश्वत दे के जान छूट जाए। अब आके पूछते हैं बताइए आपके मज़हब में इसकी सज़ा क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अदल के मुताबिक फैसले करते थे, नबूवत से पहले भी नबूवत के बाद भी, कहा वही सज़ा तो तुम्हारी तौरात ज़बूर अंजील के अंदर मौजूद है, वही सज़ा रब ने कुरान के अंदर रखी है, उसके अंदर कोई नरमी नहीं है, उसमें कोई सिफारिश, कोई बदला नहीं है। लिहाजा ऐसे बुरे तरीन लोगों को संसार होना और मौत की घाट उतारना ज़रूरी है। एक और तनाज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों का आता है कि जुहैना कबीले की एक औरत, बड़ी मालदार औरत चोरी कर लेती है, पकड़ी जाती है, चोरी साबित हो जाती है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश किए जाते हैं, बताइए आपके दीन में, आपके मजहब में इसकी सज़ा क्या है। तो नबी इस्लाम ने बताओ पहले तुम्हारी शरीयत में क्या है। आकर इस्लाम के पास अब्दुल्ला जो है, जो यहूदियत के बहुत बड़े राहिब थे, बहुत बड़े आलिम थे, वो भी पास मौजूद हैं। अब उन्होंने अपनी आयत पढ़ी और उस लफ्ज़ को छोड़ के आगे चले जाते हैं हाथ रख के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाथ उठाओ, तुम्हारे मामलात ऐसे होंगे कि तुम्हारा कानून बड़े के लिए कुछ और है, छोटे के लिए कुछ और, अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे दीन दिया है, जो अल्लाह ने मुझे मजहब दिया है, वो सब के लिए मुसावी हुकूक देता है, सब के अंदर इंसाफ का दर्ज देता है। और हाथ उठाओ, देखा उसके अंदर की सज़ा यही है, उसका हाथ काटा जाए। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता नबी सलाम के करीब आते हैं और कान में बातें करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह अपने कबीले की बड़ी मालदार औरत है, इसके पास बड़ा पैसा है, छोटी सी मामूली सी चोरी की है वो भी भर देते हैं, जितना मर्जी इसके ऊपर हरजाना डाल दें, जुर्माना डाल दें, वो भी दे दें, लेकिन इसको ये सजा न दें कि इसका हाथ काटा जाए, क्योंकि लोगों के लिए फिर ये इबरत बन जाएगी, लोग इसे जो है तहकीर की निगाह से देखेंगे, लिहाजा कुछ लेके इसकी जान छोड़ दें। बताते जी वकार मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना प्यारा जुमला बोला, इतना प्यारा जुमला बोला कि ऐसा जुमला क़यामत तक कोई और बंदा बोल सकता नहीं। उस औरत का नाम भी फातिमा था। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती लक़तअतु यदहा, मैं उसका भी हाथ काट देता। जाते जी वकार ये है वो शख्सियत, ये है वो ज़ात जिन्होंने रियासत मदीना की बुनियाद रखी। तो उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि असूल यहूद व नसारा के पकड़ लिए, हनूद के पकड़ लिए, गैर मज़हब के लोगों के पकड़ लिए, या दुनियादारों के असूल पकड़ लिए, लोगों की मिसालें दी, नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के पैगाम को अपनी ज़ात के ऊपर अमल करके दिखाया कि रब का पैगाम अगर तुमने देखना है तो मदीने में चलता फिरता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो। इसीलिए अर्श वाले ने यह हुक्म दिया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि लोगों अगर तुमने हुक्मरान देखना है मेरे मुस्तफ़ा की सीरत में देख लो, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत में देख लो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा के साथ मामलात को देख लें। कैसा हुक्मरान, ऐसा बादशाह, ऐसा हाकिम। एक बद्दू आता है, आके क्या देखता है तो बड़ा इस बात से मुतासर है, कभी लोग उससे बड़ा प्यार करते हैं, लोग उसकी बड़ी बात मानते हैं, अभी आधी बात करता है, लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, मालों के नजराने पेश कर देते हैं, अपना घर बार अहलो अयाल छोड़ देते हैं। एक मरतबा सुन के जाके देखता हूँ वो है कैसा। आके क्या देखा,
मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से बच्चे के साथ घेर रहे हैं, उसका बोसो कनार कर रहे हैं, उसकी पेशानी प्यार से चूम रहे हैं। अकरा बिन हाबिस वो बदबू देहाती आगे कहता है, और यार तू कैसा बादशाह है, तू कैसा हुक्मरान है, मैंने तेरी बादशाह हुक्मरानी के बड़े चर्चे सुने हैं, लेकिन ये क्या मामला कि तू बच्चों से प्यार कर रहा है। कहा ये तो मेरे अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर रहमत डाल दी। इंसानियत से मोहब्बत, इंसानियत से प्यार, इंसानियत को इज्जत तौकीर देने वाली इश्ताक सबसे बड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी है। तो लिहाजा जाते जी वकार, चाहे घर की जिम्मेदारी है, चाहे कारखाने की है, चाहे दुकान की है, चाहे फैक्ट्री की है, या चाहे रियासत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पूछिए कि हुक्मरान जो है वो कैसा होना चाहिए, रब को कैसा हुक्मरान पसंद है। और हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानों के ऊपर जो इतना जोर दिया और उन्हें अदल व इंसाफ का जो दरस दिया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर इंसान उस जिम्मेदारी को कमा हक़्क़ुहु पूरा करता है तो फिर अल्लाह के नज़दीक उसका बड़ा मुकाम मर्तबा है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस, फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमुन ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, फरमाया क़यामत के दिन जब सूरज 1.25 मील पे होगा, कोई साहिबान नहीं होगा, आसमान नहीं होगा, बादल नहीं होंगे, छत नहीं होगी, ज़मीन के ऊपर बरहना इंसान, जिस्म के ऊपर लिबास नहीं, पाँव के अंदर जूता नहीं, और 1.25 मील पे सूरज तपती धूप में जब इंसानों के जिस्मों से बहने वाला पसीना समंदर की हालत इख्तियार कर लेगा और इंसान उसमें गोता जन हो रहे होंगे, फरमाया उस दिन, उस घबराहट के आलम में, उस सख्ती के आलम में, उस परेशानी के आलम में, अल्लाह के शदीद गुस्से के आलम में, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत 7 किस्म के खुश नसीब लोगों को अपने अर्श का खास साया अता फरमाएंगे। VIP तो लफ्ज़ छोटा जाते हैं जी, बता VIP तो लफ्ज़ ही छोटा है। अल्लाह अपने अर्श का साया उस दिन देंगे 7 किस्म के खुश नसीब लोगों को। उनमें से सबसे पहला वो है इमामुन आदिलुन, अपनी रईयत में अदल व इंसाफ करने वाला। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, घर के जिम्मेदार से अल्लाह ने पूछना है कि भाई तुम नमाज पढ़ते थे, तुम्हारी माँ क्यों नहीं पढ़ती थी? तुम नमाज पढ़ते थे, तुम्हारी बहन नमाज क्यों नहीं पढ़ती थी? तुम्हारी बीवी बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे? तुम सच बोलते थे, घर वाले तुम्हारे सामने झूठ बोलते थे, उन्हें मना क्यों नहीं करते थे? अपनी औलाद के मामले में अपने बेटों को ज़्यादा हिस्सा देना, बेटियों को महरूम कर देना, बेटों को ज़्यादा खिलाना, बेटियों को कम खिलाना, बेटों को अच्छा खिला पहनाना और बेटियों को जो है खस्ता पहना के समझ लेना कि कोई बात इन्होंने घर में रहना है। और मैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, हर बंदे से उसकी रईयत के बारे में अल्लाह ने पूछना है। अगर हज़रत जी वकार घर के अंदर 4 दीवारी में मैंने अदल इंसाफ किया है, जहाँ जहाँ अल्लाह ने मुझे जिम्मेदार बनाया है, अगर मैं अदल इंसाफ कर रहा हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खुशखबरी, इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान, अदल करने वाला जिम्मेदार, अदल करने वाला निगहबान, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तो हज़रत जी वकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी और रसूल नहीं थे, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने हर मैदान में अपनी सीरत के ऐसे बाब छोड़े हैं जिनके मुताबिक अगर इंसान अमल करने वाला बन जाए तो पूरी दुनिया की हाकमियत कदमों में जो है वो निछावर कर दी जाती है। और ये तो वैसे भी मेरे अल्लाह का वादा है, क्या मुसलमानों, मैंने तुम्हें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि तुम यहूद व नसारा के हाथों जलील हो, तुम यहूद व हनूद के हाथों कत्ल हो, तुम्हारी माओ बहनों की इज्जतें तार तार की जाएं, तुम्हारी कोई वक़्त ना हो, तुम्हारा कोई मुकाम मर्तबा ना हो। अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, अर्श वाला कहता है मुसलमानों, ए मोमिनो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वालों, इस्लाम पे चलने वालों, मैंने तुम्हें दुनिया पे गलबा देने के लिए भेजा है, मैंने तुम्हें दुनिया पे हुकूमत करने वाला भेजा है, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारे अंदर ईमान हो। ईमान कैसे आएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने से आएगा। तो आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह में सही मानों में कुरान और नबी सल्लल्लाहु के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक पूरी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता